देशवासियों, जैसा कि हम 2024 के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक सवाल हमारे जहन में गूंजता है। क्या ये वर्ष सिर्फ विकास और प्रगति का प्रतीक है, या फिर ये वर्ष उन भयावह त्रासदियों का भी गवाह बना है जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया? सच तो ये है कि इस वर्ष भारत ने प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन साथ ही इस वर्ष देश ने कई दर्दनाक दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित विनाशों का भी सामना किया है। इन त्रासदियों ने न केवल अनगिनत जिंदगियों को लील लिया, बल्कि देश के सामने सुरक्षा, जवाबदेही और बेहतर भविष्य के निर्माण से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम उन भयावह घटनाओं पर एक नजर डालेंगे जिन्होंने 2024 में भारत को झकझोर कर रख दिया। क्या ये घटनाएं महज एक संयोग थी, या फिर इनके पीछे लापरवाही, भ्रष्टाचार और व्यवस्था की नाकामी जैसे गंभीर मुद्दे छिपे हैं? देश को जानने का हक है। 3 जनवरी असम, एक बस हादसे में 12 जिंदगियां लील ली गईं। 6 फरवरी मध्य प्रदेश, आतिशबाजी फैक्ट्री में विस्फोट, 11 की मौत। 24 फरवरी उत्तर प्रदेश, ट्रैक्टर पलटने से 23 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत। बेंगलुरु में दहशत, कैफे बम विस्फोट। 1 मार्च, बेंगलुरु में एक कैफे में बम विस्फोट हुआ जिससे दहशत का माहौल बन गया। 8 लोग घायल हो गए। संभाजी नगर अग्निकांड, 7 जिंदगियां खाक। 3 अप्रैल, महाराष्ट्र में आग का तांडव हुआ जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झेलम का कहर नाव हादसे में 6 की मौत। 16 अप्रैल, श्रीनगर में झेलम नदी में एक नाव पलट गई जिससे 6 जिंदगियां लील गईं। मुंबई में मौत का होर्डिंग, 17 की जान गई। 13 मई को मुंबई में एक होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ठाणे में केमिकल विस्फोट, 9 की मौत। 23 मई को ठाणे में एक रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। चक्रवात रमल का कहर, पूर्वी भारत में तबाही। 26 मई, पश्चिम बंगाल, चक्रवात रमल ने मचाई तबाही, 33 की मौत। मिजोरम खदान हादसा, 17 जिंदगियां दफन। 28 मई, मिजोरम पत्थर खदान में भूस्खलन, 17 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर श्रद्धा और मौत का सफर। 30 मई, जम्मू कश्मीर, बस हादसे में 21 तीर्थयात्रियों की मौत। लू का कहर, 143 जिंदगियां लील गई। मई, उत्तर और मध्य भारत, भीषण लू ने ली 143 लोगों की जान। न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसा, 15 की मौत। जून, पश्चिम बंगाल, ट्रेन दुर्घटना में 15 लोगों की मौत। तमिलनाडु जहरीली शराब ने ली 55 से ज्यादा जानें। जून, तमिलनाडु जहरीली शराब का कहर, 55 से ज्यादा मौतें। हाथरस भगदड़, आस्था और मौत का संगम। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक समारोह के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 123 लोगों की जान चली गई। बाढ़ की तबाही, 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित। 2 और 3 जुलाई को असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई जिससे लाखों लोग विस्थापित हो गए। 6 जुलाई, सूरत, इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत। 7 सितंबर, लखनऊ, इमारत ढहने से 8 लोगों की मौत, बारिश जिम्मेदार। 30 नवंबर, तमिलनाडु, चक्रवात फेंगल ने मचाई तबाही, 3 की मौत। देशवासियों, ये वो भयावह तस्वीरें हैं जो 2024 में भारत ने देखी। ये वो दर्द है जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। लेकिन क्या हम इन घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इन त्रासदियों से कोई सबक नहीं सीखेंगे? सड़क हादसों से लेकर औद्योगिक दुर्घटनाओं तक, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर शहरी अव्यवस्था तक, हर घटना ने व्यवस्था की कमजोर कड़ियों को उजागर किया है। क्या सरकार इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? देश को जवाब चाहिए, देश को न्याय चाहिए। और हम इन खबर ऑफिशियल पर तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता।